जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज हम आए हैं उदयपुर का सिटी पैलेस घूमने। जग मंदिर हमने 2 दिन पहले ही घूम लिया था। टिकट्स जो है अडल्ट्स की 400 रुपीज़, सीनियर सिटीजन्स की 250, स्टूडेंट्स की 150 एंड सो फोर्थ है। ये मैंने आपको पूरा रेट लिस्ट दिखा दी है। ये सभी टिकट्स सिंगल एंट्री के लिए हैं, यानी कि एक टिकट पर एक ही बार अंदर जा सकते हैं, बार बार अंदर बाहर नहीं जा सकते। गाइस, हमें पता नहीं था कि 3 बजे से पहले लेने से टिकट 600 की आती है। हमने 800 वाली ली थी, तो इसलिए मैं आपकी जानकारी के लिए स्पेशली बता रही हूँ। जग मंदिर की टिकट आप बेशक 3 बजे से पहले ले लीजिए और वहां जाके पूरा दिन एंजॉय कीजिए और लास्ट फेरी पे वापस आइए, क्योंकि बहुत सुंदर है वो। सिटी पैलेस की एंट्री है। यहाँ गेट को पोल बोलते हैं, ये है बड़ी पोल और ये देखिए गेट। ज्यादातर किलों के और पैलेसेस के गेट्स कुछ इसी तरह के होते हैं। यहाँ एंट्री पे ही टिकट स्कैन करा के अब हम चलते हैं अंदर। तो फ्रेंड्स, ये है सिटी पैलेस की ग्रैंड एंट्रेंस, जहाँ तोपे हैं, हाथी बहुत बड़े बड़े हैं ये हाथी। एंटर करते ही दोनों तरफ ये खूब सारी लाइन में दुकानें हैं, जिनमें ज्यादातर राजस्थानी आइटम्स बिक रहे हैं। और ये बीचों बीच बहुत बड़े आंगन टाइप का मानिक चौक, जहाँ बहुत सारे गार्डन्स हैं। अब हम पैलेस में एंट्री लेने लगे हैं। अब ये एक और बहुत बड़ा सा पोल आ गया, यानी दरवाजा, जिससे अब हम अंदर जा रहे हैं। पैलेस के अंदर बहुत सारे कमरे हैं, तो अब हम एक एक करके सारे रूम्स देखते हैं। मेवाड़ के जिन 21 राजाओं ने यहाँ पे रूल किया, उनके पूरे नाम और डेट समेत कब से कब तक किसने रूल किया, ये यहाँ पे पूरे के पूरे चार्ट्स लगे हुए हैं, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। पहले हम अंदर जा रहे हैं वेपन्स गैलरी में। फ्रेंड्स, यहाँ महाराणा प्रताप समेत सभी 21 राजाओं के जिन्होंने यहाँ रूल किया ओरिजिनल कवच और हथियार पड़े हुए हैं। तो इस गैलरी में सभी तरह के कवच जो शरीर पे पूरे पहनते थे, ढाल, साथ में बंदूकें, तलवारें, हर तरह के खंजर, खुरियाँ, सभी तरह के जो वेपन्स यूज किए गए थे पूरे 21 राजाओं के द्वारा, इंक्लूडिंग महाराणा प्रताप, वो सारे बहुत ही, देखिए कितने अच्छे से सुंदर तरीके से सजा के ऑर्गेनाइज वे में रखे हुए हैं। और ये कितने सारे हैं, एक एक करके कई रूम्स में ये सब भरे। वेपन्स गैलरी से निकलने के बाद अब हम आ पहुंचे हैं यहाँ पे जो मेन एंट्रेंस, जहाँ पे सारे हमारे बैग्स वगैरह स्कैन होंगे और उसके बाद हमें मेन पैलेस में अब एंट्री मिलने वाली है। जेंट्स का और लेडीज का अलग अलग एंट्री है। यहाँ एंट्री लेने के पहले फिर से आपको टिकट दिखानी होती है, तो अपनी टिकट फ्रेंड्स पूरी प्रिजर्व करके संभाल के रखिएगा पूरे ट्रिप के दौरान। ये एंट्री ही कितनी सुंदर और ग्रैंड है, पूरा मिरर वर्क हुआ है यहाँ पे, और हर पैलेस की एंट्री एक भगवान जी की बहुत बड़ी सी मूर्ति से होती है। तो ये शुरुआत के कुछ रूम्स में जो यहाँ के राजाओं ने मंदिर और मूर्तियाँ बनवाई थी भगवानों की, उनकी तस्वीरें हैं। स्टीप से सीढ़ियाँ चढ़ के आ गए यहाँ ऊपर, और अब मेरे साथ साथ आप पैलेस देखते चलिए। अंदर से तो जो ग्रैंडियर है वो है ही, बाहर से भी बहुत ही वेल मेंटेन्ड एंड वेरी ग्रैंड। पैलेस वाकई बहुत बड़ा है, करीब 2 घंटे लगते हैं इसको पूरा अच्छे से घूमने में, लेकिन बहुत वेल ऑर्गेनाइज वे में हर जगह डायरेक्शंस लिखी हुई हैं कि कहाँ से कहाँ जाना है। तो अब हम पहुँच गए हैं महाराणा प्रताप के कमरे में। तो ये एक छोटा सा ही कमरा था, जिसमें छोटी सी महाराणा प्रताप की आइडल और साथ में उन्हीं की लाइफ से रिलेटेड कुछ तस्वीरें और गौरव गाथा वगैरह लगी हुई थी। तो बस यहाँ एक के बाद एक रूम्स हैं, जहाँ पे दोनों तरफ ऑयल पेंटिंग्स और फोटोज लगी हुई हैं पुराने राजाओं की, किए हुए इन्होंने। फिर अंदर घुसते ही हमने देखा कि जगह जगह ये बहुत सारे झरोखे बने हुए हैं, जहाँ महारानियाँ और उनकी दासियाँ वगैरह बाहर के नज़ारे देख सकती थी। यहाँ देखिए, इस बोल में हल्दी घाटी की पावन मिट्टी रखी हुई है, और यहाँ एक बहुत बड़ी ऑयल पेंटिंग लगी हुई है, द ग्रेट बैटल ऑफ हल्दी घाटी को चित्रित करते हुए। अब हम ये सामने वाली बिल्डिंग में, अब क्योंकि हर जगह बहुत अच्छे से डायरेक्शंस दिए हुए हैं, तो कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होता। और अब हम चलते हैं सामने की बिल्डिंग। इस बिल्डिंग की भी शुरुआत में ये छोटा सा मंदिर बना हुआ है। अब हम इन सीढ़ियों से ऊपर जा रहे हैं, जो कि देखिए बार बार लोगों के आने जाने से कितनी घिस चुकी हैं। यहाँ इस हिस्से में भगवान राम की मूर्ति बनी हुई है, क्योंकि ये जितने भी राजा है ये सब माने जाते हैं कि श्री राम के डिसेंडेंट्स है। सभी झरोकों से बाहर के भी बहुत सुंदर नज़ारे दिखाई देते हैं। देखिए, इस झरोखे से पूरी बाहर की लेक पिचोला दिखाई दे रही है। और ये है लखू कुंड, जिसको एक सिंगल पीस ऑफ मार्बल के साथ पूरा तराशा गया है, इसमें कोई भी जॉइंट्स नहीं है। चंद्रमहल है। ओके, यहाँ बहुत सारे लोग फोटोग्राफी वगैरह भी कर रहे हैं। ये देखिए बहुत सुंदर झरोखे हैं,
जिनसे पूरी लेक पिचोला का व्यूज दिखाई दे रहे हैं। महाराज चतुर सिंह बावजी, जो कि बहुत सिंपल लिविंग में बिलीव करते थे और इन्होंने बहुत सारी किताबें और उपनिषद वगैरह ट्रांसलेट किए हुए, इन्हें आप गूगल करके देख सकते हैं। बहुत ही सारे पतले पतले कॉरिडोर्स में से निकलते हुए अब हम इवेंचुअली ये एक बड़े से इसमें आ गए आंगन में। इस बहुत सारे कॉरिडोर्स और झरोखों वाले पूरे कॉरिडोर में घूम के देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या है। बड़े सुंदर ये पक्षियों के डाक कबूतर, अच्छा डाक कबूतर के पिंजरे लगे हुए हैं। पहले डाक के लिए, लाइक पोस्ट के लिए कबूतरों को ट्रेन करके उन्हें यूज किया जाता था। आपने वो गाना सुना होगा ना, कबूतर जा जा वाला, बस वैसे ही। तो इस बिल्डिंग में भी पहले शुरू में बहुत सारे झरोखे और वैसा ही एक सिंगल मार्बल वाला पानी का कुंड बना हुआ है। तो एक बार ब्रिटेन के किंग जॉर्ज ने राणा फतेह सिंह को विजिट किया था, तो एक सीट पे राजा फतेह सिंह बैठे हुए हैं और दूसरी सीट उनके लिए खाली छोड़ी हुई है। झरोखे से पूरी लेक दिखाई दे रही है, तो दूसरी तरफ से झरोखे से पूरी उदयपुर सिटी दिखाई दे रही है। कुछ जगहों पे बहुत ही स्ट्रेटेजिकली ये देखिए मिरर्स लगे हुए हैं, जिनसे बहुत पूरे कॉरिडोर्स की मिरर इमेजेस बहुत खूबसूरती से दिखाई दे रही हैं। तो फ्रेंड्स, बस इसी तरह से एक के बाद एक छोटे बड़े कमरे, जिनमें पूरी दोनों तरफ हिस्टोरिकल पिक्चर्स, झरोखे, यही सब था पूरे महल में। और अब मैं आपको ले चलती हूँ महल के सबसे खूबसूरत हिस्से में, जो कि है शीश महल, कांच की बुर्ज। देखिए सामने मिरर में भी हम नजर आ रहे हैं और ये पूरा कितनी खूबसूरत तरीके से ये पूरा शीश महल जैसा एक बना हुआ है। इट्स सो ब्यूटीफुल फ्रॉम ऑल साइड्स। अंदर अलाउड नहीं है, तो जितना कैमरे को एक्सटेंड कर करके मैं दिखा पा रही हूँ आपको, वो मैं दिखा रही हूँ। इस शीश महल की आप देखिए फ्लोर्स भी कांच के हैं, समय के साथ एकदम डल पड़ गए, अदरवाइज पूरे रिफ्लेक्ट होते होंगे। और आगे जाके ये आ गई दिलशाद की चौपड़, ये भी बहुत सुंदर। देखिए यहाँ भी बहुत ही खूबसूरत और इंट्रिकेट मिरर वर्क, मोज़ैक वर्क और बहुत चित्रकारियाँ बहुत सुंदर सुंदर की हुई हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भी कुछ बहुत इंटरेस्टिंग दिख रहा है और बड़ी कोई पुरानी सी तस्वीरें लगी हुई हैं, पेंटिंग्स एक्चुअली। तो यहाँ भी देखिए हर दीवार पर इतने खूबसूरत चित्र बनाए हुए हैं हाथ से, और उस टाइम की पूरी कल्चर और लाइफ जो है इन पे डिपिक्ट की गई है। इस पेंटिंग में देखेंगे अपर साइड इज सिल्वर एंड डाउन इज गोल्ड। तो फ्रेंड्स, बहुत सारी पेंटिंग्स में रियल सिल्वर यानी चांदी और रियल सोना यूज किया गया है। पूरी दीवारों और छतों पर बहुत ही बारीक सा हाथ का काम पूरा किया हुआ है। हैंडमेड पेंटिंग्स हैं, सिल्वर एंड गोल्ड से है। महाराजा लोग पूल पार्टी कर रहे हैं, ये देखिए सब लोग। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से हर रूम में एक के बाद एक आपको नए नए सरप्राइजेस मिलेंगे, क्योंकि अलग तरह की आर्ट है, ब्यूटी है, क्योंकि 21 राजाओं ने 21 तरह के वहाँ पे काम करवाए, अलग अलग अपने अपने टेस्ट के अनुसार वहाँ पे डेकोरेट किया उनको। एक एक वॉल, एक एक छत तक, मतलब, और एक एक झरोखा, हर चीज़ वाकई बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और देखने के लायक है। तो इस को जो है सिटी पैलेस को अगर आप गए हैं उदयपुर, तो मिस करना नहीं बनता है। ज़रूर जाइएगा एक बार और देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा इसकी ब्यूटी, इसकी सराउंडिंग्स। हर एक को कुछ ना कुछ यहाँ पे एंजॉय करने के लिए मिल ही जाएगा। यहाँ तक कि हमारे साथ जो 5-6 साल का छोटा बच्चा था, उसने भी बहुत एंजॉय किया और हिस्ट्री रीड कर रहा था साथ साथ, और साथ साथ ही खूबसूरत चीज़ों को एंजॉय कर रहा था। तो आप लोग भी अपनी फैमिली के साथ जाएंगे तो बहुत एंजॉय करेंगे इस जगह पे, और बहुत इंटरेस्ट आएगा। अगर आपको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है तब तो आपको और भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। आर्ट, कल्चर में, हिस्ट्री में, जिस चीज़ में भी आपको इंटरेस्ट है, आपको ये जगह जो है बहुत ही अमेजिंग लगेगी, बहुत ही खूबसूरत। तो क्योंकि इस किंगडम के सारे राजा लोग सूर्यवंशी थे, भगवान राम के वंशज थे, तो आपको जगह जगह यहाँ पे सूर्य के सिंबल्स दिखेंगे और बहुत ही बड़े से एक सूर्य भगवान बने हुए हैं, और ये पूरे फुली गोल्ड प्लेटेड हैं। और अब इस दीवार पर ये जो मोर बना हुआ है, अगर इसे बारीकी से और नज़दीक से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि पतले पतले से कांच के टुकड़े काट काट कर इसको पूरा फिल कर करके इसका एक एक पंख का एक एक रेशा तक कांच के टुकड़ों से बना हुआ है। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से ये पैलेस अंदर से बाहर से हर तरफ से बेहद 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 खूबसूरत है, मैं कहूँगी। और जैसे जैसे आप चलते जाएंगे वैसे वैसे आपको एक से एक नए नए सरप्राइजेस मिलते जाएंगे। हर चीज़ को अगर मैं डिटेल्स में समझाने बैठूंगी तो 2-2.5 घंटे जो हमें वहाँ पे लगे वो पूरे के पूरे इस वीडियो में लग जाएंगे। तो इसलिए आपको बस ग्लिम्सेस दिखा रही हूँ अब फटाफट।
और एक बार जाइए उदयपुर, इस पैलेस को ज़रूर देखिए। वैसे भी उदयपुर में और बहुत कुछ है करने के लिए, लेक्स हैं, बहुत ही फन सिटी है, मतलब बहुत खूबसूरत है, होटल्स बहुत अच्छे हैं, रेस्टोरेंट्स बहुत अच्छे हैं, खाना पीना एवरीथिंग इज़ अमेजिंग। नारियाँ पूजनीय होती थी, उनके लिए पूरा एक एरिया ये देखिए डेडिकेटेड है। और ये देखिए एक जगह पे दिखाया गया है कि लेडीज स्नान वगैरह कैसे करती थी, क्या इंतज़ाम किए जाते थे उनके। पानी गर्म करने के लिए गीजर है। ये साथ में ही उनका ड्रेसिंग रूम है, जिसमें देखिए कितने सारे क्लॉजेट्स, ट्रंक्स, ड्रॉर्स वगैरह बने हुए हैं। श्रृंगार का कमरा, दासियाँ श्रृंगार कर रही हैं रानियों का। साथ में ये पूरा गेम्स रूम बना हुआ है, चौपड़, कार्ड्स और कई कुछ। अब ये सारा जनाना यानी कि लेडीज़ एरिया है, तो ये उन्हीं की खुखरियाँ, तलवारें, बंदूकें, कवच वगैरह जो वो यूज़ करती थी, वो सब यहाँ पे रखे हुए हैं। ये सारा क्वीन का कमरा है, क्वीन का बेड, और साथ में एक पालना भी रखा हुआ है बच्चे के लिए। फिर एक बहुत ही बड़ी सी गैलरी में पूरे मॉडल्स बने हुए हैं पैलेस के, कि किस तरह से अलग अलग सेंचुरीज़ में ये एक्सपैंड होता गया और डेवलप होता गया। पूरा महल का कॉम्प्लेक्स कितना अच्छा दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ से, ये देखिए। तो बस ऐसे ही चलते चलते कहीं टूटी फूटी मूर्तियाँ, कहीं मैप्स, कहीं स्क्रिप्चर्स, ये सब तो दिखते ही जाएंगे आपको। चलाने के जो होते हैं छोटा सा बहुत सुंदर फायर प्लेस, और उसके बाद ये किस तरह से पेंट्स मिक्स किए जाते थे, बनाए जाते थे और फिर पेंट्स किए जाते थे। तो ये पेंट ब्रशेज और डिफरेंट टाइप्स के पेंट और मिक्सिंग के लिए बड़ी बड़ी सीखें। यहाँ डेस्क्स लगे हुए हैं, प्रॉपर क्लासरूम का एक रूम है। हमने रियलाइज़ किया कि हम बाहर आ गए तो 29 पॉइंट्स बने हुए थे, जो पूरे नंबरिंग के साथ। अच्छा, ये 30 सेकेंड है, ये सब एग्जिट तो दिख रहा है पर अभी है। और ये देखिए ये पालकियाँ, सारे नंबरिंग करके बहुत इजी किया हुआ है कि आपको कहाँ से कहाँ जाना है। तो 30, 31 और 32 में लाइफस्टाइल से रिलेटेड चीज़ें थी, जैसे पालकियाँ थी, टेक्सटाइल्स थे, अलग अलग तरह के फैब्रिक्स, ड्रेसेस एटसेट्रा। राजकुमारों की ड्रेस, ये अलग अलग महाराजा किस तरह की ड्रेसेस पहनते थे, ये वो सब लगी हुई हैं ओरिजिनल जरी गोटे वगैरह के साथ। और दबके का काम है इस पे। तो कुर्सी भी तभी की रखी हुई है। फैमिली फिर रखे हुए हैं बहुत सारे लेदर एंड वुड के बॉक्सेस। और फिर यहाँ पे पड़े हुए थे ये बहुत ही बारीक कसीदाकारी वाले वस्त्र, जिनको प्योर चांदी और प्योर सोने के तारों से बनाया गया था। फिर एक सेक्शन में पूरी पड़ी हुई हैं ढेरों सारी पालकियाँ, जो चेयर्स टाइप की पालकियाँ हैं, इनका नाम है तामझाम। तामझाम लिखा हुआ है यहाँ पे। और भी कई तरह की सुंदर सुंदर पालकियाँ हैं वहाँ पे। एक फूड थाली वाली का बनाया हुआ है इन्होंने। तो ये अब फाइनल हम बाहर एग्जिट कर रहे हैं। ये देखिए बहुत खूबसूरत सा सिटी पैलेस से। तो ये था जी सिटी पैलेस। अरे अरे, लेकिन जस्ट वेट ऑन, यहाँ पे तो भी और भी बहुत जो हाईलाइट है यहाँ का वो है भाई। ये अचानक अब हम एक और एरिया में आ पहुँचे हैं, जहाँ पे ये प्योर चांदी के बड़े बड़े कलश, बर्तन और कितनी सारी चीज़ें हैं। और ये शादी वाली वेदी, पालकी, ये सब पूरी सॉलिड चांदी से बनी हुई है। सिंहासन चांदी का, प्योर सिल्वर का, चांदी का मतलब सिंहासन, और ढेरों ढेरों बहुत सारी चांदी की चीज़ें पड़ी हुई हैं यहाँ पे। तो इस सेक्शन को भी देखना मत भूलिएगा। तो चलिए, वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है, लेकिन मैं आपको कुछ भी मिस नहीं करवाना चाहती थी। तो अब आप खुद से जाइए उदयपुर सिटी पैलेस, देखिए, एंजॉय कीजिए और फिर कमेंट करके बताइएगा कि ये आपको कैसा लगा। वीडियो में पूरा सब कुछ ही कवर कर लिया ऑलमोस्ट मैंने। तो जय हिंद फ्रेंड्स, लेकिन वीडियो को जाते जाते लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा।